चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है रेलवे एलपी के एग्ज़ाम के बारे में और कब कब उसका फॉर्म भराएगा तो हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं। और जो भी परेशानी आप लोग के बीच हो रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कर दीजिएगा, फिर मैं अगले वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आज हम लोग देखते हैं कि एलपी जो रेलवे का रिक्वायरमेंट है उससे संबंधित क्या क्या है दिया हुआ नोटिफिकेशन में और उसको कैसे कैसे आपको फिल करना है। तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एलपी रिक्वायरमेंट 2024, तो आप लोग जानते ही हैं इससे रिलेटेड आपका जो है रेलवे का वैकेंसी आया हुआ है। एडवर्टाइज नंबर 01/2024 शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग समझिएगा, इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स कब से आपका फॉर्म शुरू हो चुका है। तो ये आपका 20/1/2024 यानी कि 20 जनवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट है। और ये आप लोग का लास्ट डेट कब तक है तो अप्लाई करने का 19/2/2024 और ये रात में 23:59 तक ये आपका फॉर्म भराएगा। उसके बाद फॉर्म आपका नहीं भरा जाएगा, लेकिन लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फ़ी है। ठीक है, आप जो है एग्ज़ाम फ़ी कब तक पे कर सकते हैं तो 19 तक ही दिया हुआ है। देख लीजिए, आप रजिस्ट्रेशन भी 19 तक कर सकते हैं और पेमेंट भी आप 19 तक ही कर सकते हैं, कोई आगे डेट नहीं है। और उसके बाद 20 और 29 फरवरी के बीच में आपका क्या होगा, करेक्शन, यानी किसी तरह का फॉर्म में गलती किए हैं तो उसे आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। आगे बढ़िए, इसमें देखिएगा एग्ज़ाम डेट अभी नहीं दिया गया है, ना ही एडमिट कार्ड के बारे में अभी कुछ इसके लिए नोटिफिकेशन दिया गया है। मतलब एज ए फॉर्म भराने के बाद देखा जाएगा, कोई नया डेट आए तो उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम डेट देखेंगे। इसमें देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा। तो जनरल वाले बच्चे के लिए कैसा रहेगा, 500, और SC ST OBC और EWS उस सब के लिए कैसा है, 250 रुपया है। उसके बाद ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल, जितने भी फीमेल हैं उन सभी को केवल और केवल फ़ी जो लगेगा कितना, 250। आफ्टर अपियर द स्टेज 1 एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम फर्स्ट यानी CBT 1 में आप अपियर होते हैं तो जनरल में कितना रिफंड होगा, 400 रुपया रिफंड हो जाएगी। यानी 100 रुपया काट करके अगर केवल PT के एग्ज़ाम में आप एलिजिबल होते हैं, शामिल होते हैं, तो आपको 500 में से 100 रख करके कितना रिटर्न किया जाएगा, 400। और सभी व्यक्ति को इसमें से कितना, 250 रिफंड हो जाएगा। ठीक है, पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड या जो भी है ऑनलाइन माध्यम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन फ़ी को पे कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, इसमें देखिएगा, इसमें एज लिमिट आप लोग को समस्या हो रही होगी। तो एज लिमिट जो है 1/7/2024 से लिया जा रहा है, नहीं 1 जनवरी से नहीं, आपका 1/7 यानी कि आपका जुलाई मंथ से, जुलाई 2024 से आपका एज काउंट होगा 24 तक। ठीक है, तो आप मिनिमम आयु 18 और मैक्सिमम कितना है, 30 है। इसके बाद सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग जो है छूट, एज में छूट का प्रावधान किया गया है, हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सभी एडवर्टाइजमेंट है और आप वैकेंसी जानते ही हैं कि थोड़ी कम है। कम क्या, थोड़ी क्या, बहुत कम है, क्योंकि 2014 में जो वैकेंसी आया था 2018 में, तो आप लोग देखे थे उसमें वैकेंसी की संख्या लगभग जो है 65,000 प्लस था। वो कितना, 65,000 प्लस था, लेकिन अभी आपका कितना है, केवल और केवल 5600। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी में लड़ करके काम करना है आप सभी को। नहीं, सभी बच्चे मजबूत हैं, अभी पढ़िए जम करके और इसी में से आपका एक सीट कन्फर्म होगा, कर पाइएगा। ठीक ना। इसके लिए क्या क्या जरूरी है एलिजिबिलिटी में, तो आप देख पा रहे होंगे कि 10th मैट्रिक विथ ITI, यानी कि केवल 10th वाले बच्चे नहीं भर सकते हैं, जो 10th भी किए हैं और ITI पास हैं उसमें भी कुछ जो है आप लोग का इसमें दिया गया है। क्या कि देख लीजिएगा, जो भी ITI किए हैं उनके लिए जो फीटर यानी कि जो ट्रेड्स होता है वो सभी का नाम दिया गया है। ठीक ना, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सभी ट्रेड्स होंगे, वही व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं, ITI और विथ 10th। ठीक ना। इसके साथ साथ है डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ये सभी जो किए होंगे, डिप्लोमा भी ITI के साथ साथ डिप्लोमा भी किए होंगे, तो वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट में। आइए अब इसका ये आपका नोटिफिकेशन विस्तृत है, जिसको हम
यहाँ पर लाए हैं। तो देखिए आवेदन प्रारंभ, ये तो आपको पहले ही बता दिए, आवेदन प्रारंभ करना है तो कब से है ये आपका, तो 20 से ही फॉर्म भराया जा रहा है और आपका लास्ट है 19/2, देख लीजिए ये शुरू में ही बता दिए आपको 23:59 यानी 23:59 पर रात तक 12 बजे रात तक ये फॉर्म 19 तारीख तक भराया जाएगा और पेमेंट भी आपका लास्ट 19 तारीख तक होगा, ठीक है। और संशोधन के लिए, करेक्शन के लिए आपका कौन सा है 20 से लेके 29 तारीख तक, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म को अच्छे से भर करके, ठीक ना, आप उसका करेक्शन भी 20 से 29 तक में देख लीजिएगा। यदि किसी तरह का रॉन्ग होता है तो आप उसे सुधारने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इसमें ये सुधार यानी करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए पद में जो है छूट, पद में क्या छूट आपको करना है, तो क्या क्या आपको छूट चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या छूट मिलता है एज के अनुसार, तो ये सभी हम लोग को देखना है। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, पद जो है सहायक लोको पायलट एलपी का है, इसमें जो वेतन मान है लेवल 2 का है और वो जो बेसिक पे है प्रारंभिक वेतन है 19,900 और उसका चिकित्सक मानक है A1 और आयु जो है 18 से 30 वर्ष, रिक्तियां कितना दिया हुआ है 5600 से 9600। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तो आयु सीमा में छूट को भी हम लोग देखेंगे, 18 से 30 है। तो देखिए जैसे SC ST उम्मीदवार हैं उनके लिए कितने वर्ष का छूट है 5 साल का, और जो OBC नॉन क्रिमिनल हैं जैसे कि EBC वाले बच्चे, ठीक है, और BC वाले, इन सभी के लिए कितने साल का छूट मिलेगा 3 साल का छूट मिलेगा। उसके अलावा जैसे एक्स सर्विसमैन है, नहीं, ये सत्यापन के बाद 6 महीने से अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं, इन सभी के लिए 3 वर्ष की आयु की सेवा अवधि क्या किया है घटाने के बाद उन्हें छूट दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन का सबका अलग अलग मापक है, जनरल के लिए 3 वर्ष, OBC के लिए 6 वर्ष, SC ST के लिए 8 वर्ष, यानी ये वर्ष घटा करके उसके बाद, ठीक ना। आगे है वे अभ्यर्थी जो रेलवे में ग्रुप सी और पूर्व ग्रुप डी रेलवे स्टाफ में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ निरंतर या अलग अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ क्या है सेवारत है, तो उन लोग के लिए जो है ये आयु दिया हुआ है जो रेलवे में पहले से जॉब है कर रहे हैं, या ग्रुप डी के पोस्ट पर हो या ग्रुप सी के पोस्ट पर हो, तो उन लोग के लिए आयु क्या है आपका अलग अलग है। जैसे 40 वर्ष है UR और EWS यानी जनरल वाले के लिए, और EWS वाले के लिए कितने वर्ष 40 वर्ष। फिर आपका OBC नॉन क्रिमिनल, यहाँ फिर से हम बता देंगे EBC और BC कैटेगरी के लिए कितना वर्ष रखा गया 43 वर्ष, और SC ST के लिए कितना है 45 वर्ष। तो आप सीधा समझिए जो एकदम फ्रेश हैं, जो बच्चे जॉब में नहीं हैं, उन लोग के लिए आयु जो है फिक्स आप समझिए 18 से कितना 30, और अगर यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, UR में आते हैं, तो आपको जो है कोई छूट यहाँ मिलने वाला नहीं है आयु में। लेकिन इसके अलावे EBC BC में है तो आपको 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी। फिर जाके SC ST है तो आपको कितने वर्ष की छूट मिल जाएगी 5 साल का। जो फ्रेश जो नए विद्यार्थी हैं, ना वो जॉब कर रहे हैं रेलवे में, ना ही एक्स सर्विसमैन है, उन लोग के लिए ये मापक है, यानी 30 वर्ष की आयु आपने पूरा कर लिया है। यदि आप OBC हैं, EBC हैं, BC हैं, तो उनको 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, और जो बच्चे SC ST हैं उनको 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रावधान है। आगे देख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर उम्मीदवार जो रेलवे संगठन, ये सभी एज का डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसमें कुछ भी ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं आप लोग को। तो सीधा समझिए जो भी एक्स सर्विसमैन होंगे और भी अदर कैटेगरी के लोग होंगे, जो पर्सन होंगे, उनको अलग अलग तरह का छूट इसमें प्रावधान किया गया है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या उम्मीदवार की जन्म तिथि कब से कब तक ली गई है। तो देखिए यहाँ आयु में तो 18 से 30 तो है ही, लेकिन UR और जनरल ये EWS वाले के लिए क्या है 2/7/1994 से होना चाहिए एज। 94 से पहले यानी कि 93 नहीं होना चाहिए, 92 नहीं होना चाहिए, उनका कभी भी इसमें फॉर्म फिल नहीं हो सकता है। जिनका 2/7/1994 के बाद डेट ऑफ बर्थ है वह फॉर्म को भर सकते हैं। कौन? UR और EWS वाले, ठीक है। इसमें OBC नॉन क्रिमिनल यानी कि जो EBC हैं और BC हैं, उन लोग के लिए क्या है टारगेट 2/7/1991 तक
अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप भर सकते हैं, उससे पहले है तो आप नहीं भर सकते, यानी 90 होगा तो आप नहीं भर सकते, या 91 में ही 6 यानी कि आपका मई का मंथ का जन्म तिथि होगा तो आप नहीं भर सकते, जून का भी होगा तो आप नहीं भर सकते, 2 जुलाई 1991 से आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तब आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। SC ST के लिए 1989 है, और सभी उम्मीदवार के लिए क्या एक साथ, जन्म तिथि की निचली सीमा बाद में नहीं, सभी उम्मीदवार एक साथ 2006, यानी कि जो कम है 18 न्यूनतम है वह 2006, 7 वाले का फिर फॉर्म नहीं अप्लाई हो सकता है, केवल 2006 वाले तक का, ठीक है। सबसे ऊपर देखिए 1989 SC ST, उसके बाद OBC 1991 और जनरल 1994, और न्यूनतम कहाँ तक 2006 तक, यानी 2005 वाले 2006 वाले भर सकते हैं, लेकिन 2006 वाले कौन 7 के बाद जो जाएंगे वो नहीं भर सकते हैं इसे, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस, नहीं कि CBT एग्जाम तो आप सभी जानते होंगे कि इसमें 2 एग्जाम आपका होगा, CBT 1 और एक CBT 2। उसके बाद आपके अलग अलग ट्रेड के अलग अलग फिर से एग्जाम होंगे, जैसे जो है आपका साइको, नहीं अलग अलग उसका एग्जाम है, लेकिन आप जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम दीजिएगा वो कितना CBT 1 और CBT 2 में। तो CBT 1 जो होगा आपका, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, 60 मिनट का है, प्रश्नों की संख्या कितने रहने वाले हैं 75, और अधिकतम कितना 75, 1 अंक प्रति प्रश्न, यानी कि 75 क्वेश्चन और आपका 75 क्या होगा मार्क्स होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के रहेंगे आपके CBT 1 में, और उसमें से आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। गलत के लिए निगेटिव आपका 1/3 है, यानी 3 पर 3 गलती होगा तो एक सही वाला क्या होगा आपका काट लिया जाएगा मार्क्स, ठीक है। इसके लिए एक मापक दंड है कि UREWS के लिए 40% लाना जरूरी है, 30% ये OBC के लिए, SC के लिए 30%, SC ST के लिए 25%। ये एक मापदंड है, लेकिन इसका आप लोग वैल्यू मत रखिए, सीधा समझिए जो कटअप होगा, कटअप जो निर्धारित किया जाएगा उसके अनुसार आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है। और सभी जो होंगे बहुविकल्पीय होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या क्या रहेगा, गणित है, गणित में ये सभी सिलेबस, संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, LCM SCF, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्र मिति, समय, काम, समय, दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी, पाइप, टंकी आदि, ये सभी चैप्टर आपके मैथ में, यानी एक पेपर कौन सा हो गया मैथ्स का, कौन सा पेपर हो गया मैथ्स का, ठीक है। और भी हम लोग देखते हैं और क्या क्या है इसमें। तो दूसरा देखिएगा सेकेंड पेपर जो है आपका वो कौन सा है, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग का। दूसरा पेपर क्या है, रीजनिंग का है। आपको कौन सा पेपर है, रीजनिंग का। रीजनिंग में 100 दृश्य परीक्षण, वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते, ब्लड रिलेशन, नहीं सैरोलिज्म, जमलिंग, वेन आरेख, डाटा व्याख्या, पर्याप्त, निष्कर्ष, निर्णय लेना, समांतर अंतर, ये सभी आपको इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आप देख पा रहे होंगे साइंस भी है, और आपका समान जागरूकता यानी कि समान विज्ञान, देख लीजिएगा यहाँ समान विज्ञान भी है इसमें, सॉरी समान विज्ञान भी है। चौथा पेपर आपका क्या हो गया, साइंस का, GS का, और सॉरी तीसरा पेपर है GS, और चौथा पेपर आपका क्या हो जाएगा GK का, जनरल नॉलेज का, सामान्य जागरूकता। इसमें समसामयिक मामले हो जाएंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो जाएगा, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और अन्य महत्व के सभी विषय से ये पूछे जाएंगे। यानी कि आपका आर्ट्स पेपर जो सोशल साइंस से संबंधित है ये सभी हो जाएगा, और साइंस में जो पूछे जाएंगे वो किस स्तर के होंगे, 10वीं स्तर के होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से इसको समझा दिए होंगे। आप लोग तैयारी में लग जाइएगा, फॉर्म को पहले अच्छे से भर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग करेक्शन भी कर लीजिएगा। तो आज हम यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।